जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इसरार हक है और आप देख रहे हैं शार्प इलेक्ट्रिक। आज की हम वीडियो में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम जो है वो बेहतर है, ऑन ग्रिड सिस्टम बेहतर है या हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है। ठीक है। मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था और मुझसे ये पूछा था कि आप हमें बताएं कि कौन सा सिस्टम मुझे लगवाना चाहिए अपने घर पे, हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए या ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है या जो है ऑन ग्रिड सिस्टम बेहतर है। उसके लिए ये है कि मैं आपको उनके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। ठीक है। दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम और एक होता है हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है उसको हम कंसीडर करते हैं ग्रिड टाइड जो है वो सिस्टम। ग्रिड टाइड का मतलब ये है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो जो है वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होके चलता है। अगर ग्रिड नहीं है तो वो सिस्टम नहीं चलेगा, अगर ग्रिड है तो वो चलेगा। लेट से सपोज कर लेते हैं कि जी आपके इलाके में जो है वो लाइट जाती है 4 घंटे, तो आप ये समझिए कि 4 घंटे वो आपका सिस्टम बंद है, आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बरक्स अगर हाइब्रिड सिस्टम देखा जाए तो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बैटरीज लगती है तो वो आप दौरान बिजली जब जाती है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। ठीक है। अब मैं आपको दोनों ब्रीफली बता देता हूँ। ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है वो ग्रिड टाइड इन्वर्टर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ऑन ग्रिड सिस्टम मतलब ग्रिड ऑन होगा तो वो यूटिलाइज़ कर सकेंगे और उसके अलावा आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि आप एक इन्वर्टर जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो उसको आप कनेक्ट करेंगे जो है सोलर पैनल के साथ, और उसको आप जो है अपने घर का लोड चला सकेंगे और उसको वापडा को सेल आउट भी कर सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हाइब्रिड जो इन्वर्टर है उसमें क्या होता है कि उसमें दोनों ऑप्शन जो है मौजूद होते हैं, मतलब कि आप उसको बैटरीज के साथ भी चला सकते हैं और आप इसको जो है वापडा को बिजली सेल आउट भी कर सकते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो कि इनके अंदर किट जो है वो एक कम होती है। कम से मुराद ये है कि बैटरी वाले जो BMS सिस्टम है वो नहीं लगा होता, इसलिए वो इन्वर्टर सस्ता होता है। उससे क्या होगा कि आप आराम से अपनी बिजली जो है जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे और बाकी बिजली को आप सेल आउट कर देंगे वापडा को, और इससे वापडा आपको पे करेगा। वापडा कितना पे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना वापडा पे करता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो बहुत सारे इन्वर्टर्स होते हैं। सोलिस पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है। अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर कब से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर की रेंज क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जो रेंज है वो अभी तो वैसे हाइब्रिड सिस्टम भी आ जाते हैं नॉर्मली, मतलब कि 3 किलोवाट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। पर अच्छे ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो 12 किलोवाट से ऊपर है, मतलब 10 किलोवाट है, 12 किलोवाट, 15 किलोवाट। ये सिस्टम जो है वो 25 किलोवाट, 35 किलोवाट, 65 किलोवाट, इस तरह से नॉर्मल कंपनीज ने बनाए हुए। लोकल में ये आ जाती है चीज़ें। अगर आप ब्रांड में लेंगे तो वो आपको मिलेंगे 50 किलोवाट का मिल जाएगा। उसके बाद 100 किलोवाट का, 125 किलोवाट का, 115 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट का, इस तरह से आपको इन्वर्टर्स मिल जाते हैं। अब अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर में हम बात करें तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में क्या होता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर में आपका ग्रिड कनेक्ट होगा तो आप उसकी बिजली यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अगर ग्रिड कनेक्ट नहीं होगा तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके घर पे जो है जनरेटर लगा हुआ है तो आप जनरेटर के साथ सिंक करवा के तो उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर को। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की लागत कम होती है क्योंकि इसमें बैटरीज कनेक्ट नहीं होती। और हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है क्योंकि बैटरीज कनेक्ट होती है। और हाइब्रिड सिस्टम को आप उन इलाकों में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। सिंपली अल्फाजों में अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे लाइट जो है वो दिन में 1 घंटा लाइट जाती है, और हाइब्रिड इन्वर्टर उनको यूज़ करना चाहिए जहाँ पे दिन में 3 से 4 घंटे लाइट जाती है। ठीक है। अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर आप यूज़ करते हैं उन इलाकों में जहाँ पे 3 से 4 घंटे लाइट जाती है तो सोलर का दौरानिया ही 6 घंटे का होता है, तो आपकी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होगी। आपका वो पैसा जो है वो सब का सब ज़ाया हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा वो। बिल्कुल आप ये समझ लें कि वो पैसे आपने कुएँ में गिराने वाली बात हो जाएगी। ठीक है।
बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कौन सा इन्वर्टर जो है वो बेहतर है, कौन सा सिस्टम बेहतर है, ऑन ग्रिड बेहतर है या ऑफ ग्रिड बेहतर है। इसको मैं पहले ही ब्रीफली बता चुका कि उन इलाकों में जहाँ पे बिजली जो है वो उनकी लोड शेडिंग 3 से 4 घंटों की है, उन घर वालों को चाहिए कि वो हाइब्रिड सिस्टम लगाएं। और जहाँ पे बिजली जो है वो 1 घंटा जाती है, उनको चाहिए कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं। अगर बहुत मतलब कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना एक जनसेट रखा होता है, मतलब जनरेटर रखा होता है, तो वो उससे उसको सिंक करवा के तो उसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं, वहाँ पे वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि वो किस तरह से होती है, किस तरह सिंक्रोनाइजेशन होती है। तो उस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, बाकी मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा था तो मैंने कहा मैं उसको डीपली ब्रीफ कर दूँ। मैं अभी बाहर ही था तो मैंने कहा कि अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल, तो वीडियो लेट नहीं होनी चाहिए, वीडियो अपलोड होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:05, तो मैंने एक वीडियो क्रिएट की है। थोड़ा सा रिज़ल्ट थोड़ा गंदा होगा पर आई होप यू लाइक इट। सो जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक था कि कौन सा सिस्टम पाकिस्तान में बेहतर है, हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है या ऑन ग्रिड सिस्टम बेहतर है। दोनों सिस्टम बेहतर है पर डिपेंड करता है किस एरिया में लग रहा है। ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे लाइट की लोड शेडिंग जो है वो 1 घंटा है और अगर जेल सेट मौजूद है। ठीक है, अगर जेल सेट मौजूद नहीं है तो आप उस सिस्टम को ना लगाएं। ठीक है, और अगर आप उन इलाकों में हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहिए जहाँ पे लाइट 3 से 4 घंटे जाती है, तो वहाँ पे आपको हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए होप सो आपको ये वीडियो लाइक करेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लाजमी पूछना आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।